एपिसोड के स्टार्ट में हमें यहीं से दिखाया जाता है कि एरिन और जिन ग्रैंडपा को उनके रूम में छोड़ने के लिए आते हैं। ग्रैंडपा जिन को कहते हैं कि तुम शादी की टेक केयर कर लो, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके शादी की सारी तैयारियां हो जाएं और तुम जगह भी खुद ही चूज कर लेना। ये सुन के एरिन कहती है कि ग्रैंडपा मैं सोच रही हूँ। इतने में उसके ग्रैंडपा उसको चुप करवा देते हैं। मैं अब बुढ़ा हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी जिंदगी बची है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें शादी करते हुए देखूं और मुझे नहीं लगता कि मैंने तुमसे जो चीज मांगी है वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। ये सुन के एरिन बिल्कुल खामोश हो जाती है। ग्रैंडपा जिनसे कहते हैं कि प्लीज तुम एरिन की भी टेक केयर करना। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर छा का दिखाया जाता है। वो और इन रूम से बाहर निकलते हैं। उनके निकलते ही डॉक्टर छा के मॉम डैड आ जाते हैं। इनको देख के इन उनको हेलो करती है, लेकिन डॉक्टर छा के पेरेंट्स इनके कपड़े देख के बहुत हैरान होते हैं। जिसपे डॉक्टर छा कहते हैं कि ये आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई थी। जिसपे इन बताती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ खजूरें लेकर आई हूँ। लेकिन डॉक्टर छा की मॉम पूछती है कि तुम ऊपर क्या कर रही हो। ये सुन के इन खामोश हो जाती है और अपने कपड़े देखने लगती है। इनके डैड बात पलटने के लिए कहते हैं कि खजूरें लाने का बहुत शुक्रिया। जिसपे इन उनको कहती है कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं। फिर डॉक्टर छा के डैड पूछते हैं कि एरिन कैसी है, काफी टाइम हो गया कि मैंने उसको नहीं देखा। ये सुन के इन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसपे उसकी मॉम कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें काफी टाइम हो गया जब हम एरिन से मिले थे, अब उससे मिलने का दिल कर रहा है। फिर इनके डैड कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी बहन छोटी थी तो वो मेरी बेटी टैन के साथ खेलने के लिए आती थी। तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा स्वीट है। इनको एरिन की तारीफ सुन के अच्छा नहीं लग रहा होता। उनके डैड कहते हैं कि अपनी बहन से कहना कि हम उसको बहुत याद करते हैं। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि प्लीज उससे कह देना कि जब वो फ्री हो तो हमसे मिलने के लिए आए, उसको बताना कि हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं। इनका मुंह बिल्कुल ही उतर जाता है। जिसपे डॉक्टर छा कहते हैं कि हम लोग अभी चलते हैं। ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर छा की मॉम अभी भी बहुत परेशान होती हैं। दूसरी तरफ हमें एरिन और जिन का दिखाया जाता है। ये दोनों घर से बाहर आने लगते हैं। इन बाहर आते ही मिस्टर जिन से कहती है कि ये बात मत सोचना कि मैं कभी तुमसे शादी करूंगी, भले कुछ भी हो जाए। जिसपे मिस्टर जिन कहते हैं तो फिर ये बात तुमने अपने ग्रैंडपा से क्यों नहीं कही। जिसपे एरिन कहती है क्योंकि मैं उनसे ये कहना नहीं चाहती थी, मैं चाहती हूँ कि तुम कोई बहाना बना के शादी को टाल दो। मिस्टर जिन उससे कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज है, या तुम मुझे पसंद नहीं करती। जिसपे एरिन कहती है कि ये दोनों ही वजह हैं। मिस्टर जिन कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ये सुन के एरिन हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम एक लॉयर हो, तुम्हें पता है कि लोगों को किस तरह से सेट करते हैं। मिस्टर जिन उसको कहते हैं तुम वाकई ये चीज नहीं जानती कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। ये सुन के एरिन कहती है कि ये चीज मैं जानना भी नहीं चाहती। अच्छा होगा कि जो आपका काम है आप उसकी अच्छे से टेक केयर करें और इसके अलावा किसी और चीज की उम्मीद भी मत करना। ये सुन के मिस्टर जिन हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैंने तुम्हारे एम्प्लॉय से सुना था। ये सुन के एरिन पूछती है कि मेरे एम्प्लॉयज ने ऐसा तुमसे क्या कह दिया। मिस्टर जिन बताते हैं कि तुम बिल्कुल उस इंसान की तरह बनने की कोशिश करती हो जिसको कभी प्यार ही ना मिला हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव और इमोशनल हो और एक बिच बनने की एक्टिंग करती हो। ये सुन के एरिन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो वो कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये सुन के मिस्टर जिन कहते हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे के बारे में कुछ जान लेते हैं, इससे तुम्हें हारना भी नहीं पड़ेगा। जिसपे एरिन कहती है कि बिल्कुल नहीं। ये कह के वो जाने लगती है तो उसकी नजर डॉक्टर छा और इन पे पड़ती है। इनके कपड़े देख के वो बहुत हैरान होती है और पूछती है कि किसकी हुडी पहनी हुई है। जिसपे इन एरिन को जलाने के लिए कहती है कि ये डॉक्टर छा की है, क्या मुझ पे अच्छी नहीं लग रही। ये सुनते ही एरिन बहुत जेलस हो जाती है। वो फौरन मिस्टर जिन के पास जाती है और उनको कहती है आप घर आराम से जाइएगा, हम इस बारे में कॉल पे बात कर लेंगे। मिस्टर जिन भी उसका रवैया देख के बहुत हैरान होते हैं, लेकिन जैसी उनकी नजर डॉक्टर छा पे पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि ये इनकी वजह से जेलस हो रही है। जिसपे मिस्टर जिन कहते हैं कि ठीक है फिर हम कॉल पे बात कर लेंगे। ये कह के वो जाने लगते हैं, लेकिन इन सब हरकतों से डॉक्टर छा बहुत परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो तो एरिन से बहुत सच्ची मोहब्बत करते हैं। वो जा रहे होते हैं और एरिन उनको बाय बाय कर रही होती है। इसके बाद वो सीधा अपने घर में चली जाती है। उसकी इस हरकत से डॉक्टर छा बहुत हर्ट होते हैं। इन डॉक्टर छा को कहती है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए हैं। ये सुन के डॉक्टर छा को और बुरा लगता है। दूसरी तरफ हमें घर का दिखाया जाता है। डॉक्टर छा आते हैं, उनकी पूरी फैमिली उनका डिनर पे इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो सीधा ऊपर चले जाते हैं। ये देख के उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि इसको क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक था। ये सुनने के बाद इनकी मॉम उठ के डॉक्टर छा के पास चली जाती है। इतने में वहाँ पर टैन आती है। टैन के डैड पूछते हैं कि तुम्हारा दिन आज कैसा रहा, घर आने में तुम काफी लेट हो गई। जिसपे टैन कहती है कि आज पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे, वैसे आज मॉम कहाँ गई। जिसपे डैड कहते हैं कि कुछ नहीं, वो छा से बात करने के लिए गई हैं। ये सुन के टैन भी बहुत हैरान होती है और पूछती है कि ऐसा क्या हो गया। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर छा का दिखाया जाता है। उनकी मॉम रूम में आती हैं। डॉक्टर छा बहुत अपसेट होते हैं। इनकी मॉम कहती
हैं कि हम खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम खाना खाने क्यों नहीं आ रहे। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। ये सुन के इनकी मॉम डॉक्टर छा के पास आके बैठ जाती है और उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया, कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम्हारी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ डैड पूछते हैं कि अच्छा और इन डेट कर रहे हैं, क्या इस बारे में तुम कुछ जानती हो। जिसपे टैन कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसने कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं किया, आप इस बारे में कैसे जानते हैं। जिसपे डैड कहते हैं कि मैंने काफी टाइम उन दोनों को साथ देखा है, तुम यकीन नहीं करोगी, आज वो चाह के कपड़े पहन के रूम में से निकली थी, तो हम इस चीज को लेके और क्या सोच सकते हैं। जिसपे टैन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर छा की मॉम उनका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही होती है, साथ ही उन्हें दुनिया के बारे में भी समझा रही होती है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एरिन सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती और वो रात के बारे में सोच रही होती है। ये सोचते हुए उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। एरिन काफी कोशिश कर रही होती है कि मैं इस बारे में ना सोचूं। इसके बाद वो उठ के बैठ जाती है और यही सोचती है, मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर रही। वो दोनों कुछ भी करें, वो इनका बिजनेस है, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ये सोचने के बाद एरिन अपने रूम के टेरेस पे आ जाती है। वो फ्रेश एयर ले रही होती है कि इतने में उसके पास मैसेज आता है। एरिन जैसी मैसेज ऑन करती है तो उस पर लिखा होता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। इसके बाद जैसी एरिन डॉक्टर छा के रूम की तरफ देखती है तो वो उनको खड़ा देख के बहुत शॉक्ड होती है, और वो मैसेज भी डॉक्टर छा का ही होता है। फिर वो दूसरा मैसेज करते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम शादी को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो। फिर एरिन उनको कहती है कि हो सकता है। डॉक्टर छा उसका मैसेज देख के बहुत सैड होते हैं और दूसरा मैसेज करती हैं और कहती हैं, क्योंकि हर औरत चाहती है कि वो ऐसे इंसान से शादी करे जिससे वो प्यार करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग अपना डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। वहाँ पे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। ये देख के एरिन को अच्छा नहीं लगता, जबकि डॉक्टर छा काफी खुश होते हैं। एरिन कहती है कि पता नहीं किस तरह के लोग हैं, ये पब्लिक में पता नहीं क्यों प्रपोज करते हैं, ये तो इतना स्पेशल मोमेंट होता है, हमें हर किसी को इसका हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये सुन के डॉक्टर छा बहुत हैरान होते हैं और पूछते हैं कि ज्यादातर लड़कियों को तो इस तरह की चीजें पसंद होती हैं। जिस पर एरिन कहती है कि एटलीस्ट मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि हम लोगों के सामने शो ऑफ करें। ये सुन के डॉक्टर छा कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। जिस पे एरिन कहती है कि कौन बच्चे से शादी करना चाहता है, तुम्हें चाहिए कि तुम अपना ज्यादातर टाइम स्टडीज में लगाओ। जिस पे डॉक्टर छा कहते हैं कि है ही मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, अगर तुम मेरे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोचोगी तो मैं पूरी शादी को बर्बाद कर दूंगा। ये सुन के एरिन हंसने लग जाती है। एरिन खड़ी भी ये सीन सोच रही होती है। इतने में डॉक्टर छा का मैसेज आता है और वो उसको कहते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो। और वो जोर से चिल्ला के कहते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिसपे एरिन उनको कह रही होती है, क्या तुम पागल हो गए हो, चुप हो जाओ, सब सो रहे हैं। डॉक्टर छा कहते हैं कि पहले मुझसे प्रॉमिस करो। एरिन उनको चुप करवा रही होती है, लेकिन वो चुप नहीं होते, तो एरिन उनसे प्रॉमिस कर लेती है। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाती है। डॉक्टर छा बाहर खड़े हुए बहुत खुश हो रहे होते हैं। एरिन रूम में आ जाती है और आने के बाद वो डॉक्टर छा की बात सुन के बहुत खुश हो रही होती है। एरिन को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो डॉक्टर छा से बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि वो अपनी फीलिंग से अनजान है। इतने में टैन रूम से बाहर निकलती है और डॉक्टर छा को खड़ा हुआ देखती है तो उनसे पूछती है कि ये किस मर्द की आवाज थी, आखिर कौन चीख रहा था। जिस पर डॉक्टर छा कहते हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो, मैं तो कब से यहीं खड़ा हूँ, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आई। जिस पर टैन कहती है कि वाकई मैंने आवाज सुनी है, ये किसी मर्द की आवाज थी। जिस पर डॉक्टर छा कहते हैं कि हो सकता है कि कोई घोस्ट हो, क्योंकि मैंने तो कोई चीखने की आवाज नहीं सुनी। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। अब टैन इस बारे में सोचने लग जाती है और जैसी उसकी नजर ऊपर पड़ती है तो वो देखती है कि डॉक्टर छा तो वहाँ नहीं है। ये देख के वो और भी डर जाती है और फौरन जल्दी से अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें इनका दिखाया जाता है। इन भी खड़ी हुई इन लोगों की बातें सुन रही होती है और वो दिखने में काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एरिन जॉगिंग करने के लिए गार्डन में आती है। इसके बाद वो खड़ी हुई एक्सरसाइज करने लगती है कि इतने में उसकी नजर एक डॉग पे पड़ती है जो कि उसके पास आके बैठ जाता है। एरिन उसको कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई खाना है जो कि मैं तुम्हें दूं। लेकिन अब भी वो डॉग उसको देख रहा होता है। तो एरिन कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे उम्मीद मत लगाओ, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरे पास कोई भी खाना नहीं है जो कि मैं तुम्हें दूं। फिर नेक्स्ट हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एरिन ने उस डॉग के लिए चिकन स्टिक खरीदी होती है। वो उसको देने लगती है कि इतने में डॉक्टर छा के उसके हाथ से छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि चिकन को बोन्स के साथ डॉग को देना चाहिए, क्या तुम ये बात नहीं जानती एक बोन को हजम करने में उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सुन के एरिन खड़ी हो जाती है और कहती है कि डॉगी हड्डियां खाने से मर नहीं जाते क्योंकि वो तो उनकी फेवरेट होती हैं। जिस पे डॉक्टर छा उसको लॉजिक्स देने लग जाते हैं। एरिन इससे परेशान होती है और वहाँ से जाने लगती है। ये देख के डॉक्टर छा भी उसके पीछे जाने लगते हैं और उसको आवाज देके रोक रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद एरिन दोबारा से वापसी आती है और इस बार उसके हाथ में मीट बॉल्स होती हैं।
इसके बाद वो उस डॉग को खिलाने लगती हैं और उसको कहती हैं कि तुम इसे खा सकती हो क्योंकि इसमें कोई हड्डी नहीं है। ये देख के डॉक्टर छा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर एरिन उनसे पूछती है क्या तुम बोन्स को हजम कर सकते हो, और ये कहने के फौरन बाद वो उनके मुंह में चिकन स्टिक डाल देती है और कहती है कि जब तुमने इतना कहा है तो हम उसको तुम ही खाओगे। डॉक्टर छा डॉग बनने की एक्टिंग करने लगते हैं और वो एरिन से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम अगर इसी तरह उसको हर रोज खाना खिलाती रहोगी तो वो तुम्हारा आदी हो जाएगा, और इस तरह से तुम उसको एक उम्मीद दे रही हो। वो हर रोज तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करेगा, हर रोज वो यहाँ पर आएगा। ये सुनने के बाद वो उसके मुंह में एक मीट बॉल डाल देती हैं। एरिन कहती है क्या बस कर दो, ये डॉगी तुम्हारी वजह से डर रहा है। डॉक्टर छा कहते हैं क्या तुम्हें इस डॉगी के लिए सॉरी फील हो रहा है, जिस पे एरिन कहती है कि ये डॉगी स्टूपिड नहीं है, अगर मैं आज उसे नहीं दिखूंगी तो वो कहीं और चले जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर छा कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर एक और स्टूपिड डॉग है जो कि तब भी तुम्हारा यहीं पर इंतजार करेगा। ये सुन के एरिन उनकी तरफ देखती है क्योंकि डॉक्टर छा इस बार अपनी बात कर रहे होते हैं। एरिन को ये चीज फील होती है लेकिन फिर भी वो बात को पलट देती है और कहती है कि डॉगीज कितने स्टूपिड होते हैं। साथ ही वो उस डॉग को कहने लगती है कि अब तुम कल मेरे यहाँ पे इंतजार नहीं करना क्योंकि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। डॉक्टर छा इस बारे में सोच रहे होते हैं और वो कहने के बाद फौरन यहाँ से चली जाती है। डॉक्टर छा भी उसके पीछे जाते हैं। डॉक्टर छा उसके पीछे आ रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पे एरिन कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। फिर डॉक्टर छा उसको कहते हैं कि चलो चल के पहले कुछ खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। ये सुन के एरिन कहती है कि ये तो तुम्हारा बिजनेस है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के डॉक्टर छा कहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना वॉलेट घर ही भूल आया हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वॉलेट है, क्या तुम मुझे भी खाना खिला सकती हो। इसके बाद डॉक्टर छा डॉगी वाली एक्टिंग करने लगते हैं जिसको देख के एरिन मान जाती है। फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। डॉक्टर छा एरिन से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं खा रही, जिस पे एरिन कहती है कि मुझे भूख नहीं है, अब तुम जल्दी से खाओ ताकि हम लोग घर जा सकें। डॉक्टर छा उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है, क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट है, जिस पे एरिन कहती है कि हाँ। ये सुन के डॉक्टर छा कहते हैं कि लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है। ये कहने के बाद वो एरिन का वॉलेट उठा लेते हैं और उसको अपनी शर्ट में डाल लेते हैं और एरिन को कहते हैं कि अगर तुम्हें ये वापसी चाहिए तो तुम्हें मेरे करीब आना होगा। एरिन वो वापसी मांगने लगती है लेकिन डॉक्टर छा उसको मना कर देते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। ये सुन के एरिन कहती है कि चलो ठीक है, मैं यही सोच लूंगी कि आज मैंने 2 डॉगीज के लिए खाना खरीदा। ये सुन के डॉक्टर छा बुरा नहीं मानते तो वो उसको कहते हैं कि लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक डॉग तुम्हारा हमेशा उसी जगह पे इंतजार करता रहेगा। ये बात एरिन के दोबारा से दिल पे लगती है तो वो खामोश हो जाती है। डॉक्टर छा कहते हैं जब तुम घर पे थी तो क्या तुमने ये सोचा था कि तुम रनिंग करने के लिए आओगी, सो इसीलिए मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम रनिंग करने का डिसाइड किया ताकि कोई तो टाइम ऐसा होगा जिसमें मैं तुमसे मिल पाऊंगा। ये कितनी ज्यादा टचिंग स्टोरी है ना। ये कहने के बाद डॉक्टर छा मुस्कुराने लगते हैं। एरिन इस चीज को फिर से इग्नोर कर देती है और कहती है कि वो डॉग बहुत ज्यादा स्टूपिड है। एरिन का इस तरह से कहना डॉक्टर छा को बहुत सैड कर देता है, लेकिन एरिन को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है डॉक्टर छा अपने घर पर जा रहे होते हैं तो एरिन उनको कहती है कि पहले मेरा वॉलेट दो। ये सुन के डॉक्टर छा रुक जाते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें ये वापसी चाहिए तो तुम खुद आके ले लो क्योंकि मैं तो उस तक नहीं पहुंच पा रहा। ये सुन के एरिन को गुस्सा आता है तो वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन डॉक्टर छा उसको नहीं दे रहे होते। एरिन बहुत ज्यादा जिद कर रही होती है तो डॉक्टर छा उसको कहते हैं कि हम लोग अपने घर के बाहर ही खड़े हैं। फिर एरिन हट जाती है और उसको गुस्सा आ रहा होता है तो वो डॉक्टर छा को कहती है कि अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ तो अब मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। ऊपर खड़ी हुई ये सारी चीजें इन देख रही होती है। डॉक्टर छा अब भी उसको नहीं देते और उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देख के एरिन को गुस्सा आता है तो वो फिर से जबरदस्ती करने लगती है। इतने में वहाँ मिस्टर जिन आ जाते हैं और वो इन दोनों को ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं और उनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ एरिन अपना वॉलेट ले लेती है, लेकिन जब वो उसको पकड़ती है तो कहती है कि ये पूरा भीग रहा है और वो उस वॉलेट को मिस्टर छा के कपड़ों पे साफ करने लगती है, जिसपे मिस्टर छा कहते हैं क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। ये सुन के एरिन रुक जाती है और उस वॉलेट को अपने पॉकेट में रख लेती है। इतने में मिस्टर जिन आ जाते हैं और उनको हेलो करते हैं और वो आने के बाद एरिन से पूछते हैं क्या तुम किसी काम से बाहर जा रही हो, जिसपे एरिन कहती है कि हाँ। इसके बाद वो उनको जवाब दे के अंदर जाने लगती है, जिसपे वो कहते हैं कि चलो ये तो अच्छा है, अगर नेक्स्ट टाइम जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुन के डॉक्टर छा मुस्कुराते हैं और उसको कहते हैं क्या इस बात पे तुम मेरा ओपिनियन नहीं लोगे कि ये मैं चाहता भी हूँ कि तुम हमारे साथ जाओ या नहीं जाओ। ये सुन के मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे इस बात में तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये मेरे होने वाली वाइफ है। फिर ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं, साथ ही एरिन इन दोनों को देख रही होती है तो वो डॉक्टर छा को कहती है कि चलो अब तुम घर पे जाओ। ये सुन के मिस्टर छा कहते हैं कि बस तुम अपने प्रॉमिस का याद रखना जो तुमने मुझसे कल रात किया है। डॉक्टर छा वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद एरिन मिस्टर जिन से पूछती है कि आप ग्रैंडपा से मिलने के लिए आए हैं तो आप अंदर आ सकते हैं। ये कहने के बाद वो खुद भी अंदर जाने लगती है, जिसपे मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, जिसपे एरिन उनको कहती है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं बिजी हूँ, और ये कहने के बाद वो अंदर चली जाती है।
मिस्टर जिन उसको देख के मुस्कुराते हैं, फिर वो भी उसके पीछे चले जाते हैं और ये बाहर खड़े हुए डॉक्टर छा देख रहे होते हैं और उन्हें ये सब देख के बहुत शदीद गुस्सा आ रहा होता है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अब देखना ये है कि इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड कैसा होगा। ये ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आई होप सो कि आप लोग सबको ही पसंद आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा।